हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जरूर भैया। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई आई चूज जेआरएफ ओवर इंस्पायर फेलोशिप। अब बहुत लोगों को पता होगा, जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, उनको पता होगा कि मेरे पास इंस्पायर फेलोशिप की एलिजिबिलिटी है और मेरे पास जेआरएफ भी है। अब रिसेंटली जो इंस्पायर फेलोशिप का फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। तो अगर आप भी अगर गोल्ड मेडलिस्ट हो अपनी फील्ड में, मास्टर्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अभी से। डिटेल में आपको बता देता हूँ पहले कि इंस्पायर फेलोशिप होती क्या है। इंस्पायर फेलोशिप वो होती है जो मास्टर स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास यूनिवर्सिटी लेवल का रैंक 1 सर्टिफिकेट होता है, या फिर जो रैंक 1 होते हैं, जो टॉपर होते हैं अपने मास्टर्स का जो कोर्स होता है उसके अंदर एट यूनिवर्सिटी लेवल। आई एम अगेन क्लियरिंग दिस कि आप कॉलेज लेवल पे टॉपर हो तो नहीं होगा, आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे टॉपर होना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज आपको बनता है ओवरऑल, वो 70% से ज्यादा होना चाहिए, आप रैंक 1 होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको डिटेल में पता चल जाएगी अगर आप उसकी बुकलेट देखोगे इंस्पायर फेलोशिप की। तो आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि बुकलेट में क्या क्या है, वो उसमें देख लेना। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वो जब मैं फॉर्म फिलअप करूंगा अपना, तब आपको वीडियो दिखा दूंगा उसका कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और ये कब आती है, जनरली वो सितंबर अक्टूबर में आ जाती है। इस बार बहुत लेट आई है, नवंबर में। और इस साल मार्च में भी एक बार आई थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो रिपीट हुआ है। जो पिछले साल सितंबर में नहीं आ पाई थी, वो इस साल मार्च में आई थी। तो बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि मार्च में आती है हर साल, लेकिन ऐसा नहीं है, इस साल ऐसा हुआ था। तो इंस्पायर के बारे में ये सब चीजें थी। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं इंस्पायर क्यों चूज नहीं करूंगा और जेआरएफ क्यों करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे लिए ये है कि जेआरएफ में इसलिए सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि सबसे पहला वो एक बहुत ही चैलेंजिंग थिंग है। सीएसआर नेट जेआरएफ जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग चीज है हमारे लिए। अगर आप लाइफ साइंस फील्ड में हो और आपको सीएसआर का जो इतना टफेस्ट एग्जाम होता है लाइफ साइंसेस का, वो आपको क्रैक करके आपको जो फेलोशिप मिलती है उसका सेटिस्फेक्शन एक अलग से ही होता है। इसलिए मैं जेआरएफ सिलेक्ट करता हूँ। अब ये तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग है जो सबके लिए और मैटर करता है वो ये है कि इंस्पायर फेलोशिप जो होती है उसमें ये इश्यू होता है कि अगेन वो साल में एक बार आता है। इसका तो 1000 सीट्स ही होती है और रोलिंग बेसिस पे होता है। इसके सामने अगर जेआरएफ की बात करें तो साल में 2 बार एग्जाम होती है। इसके अंदर सीट्स भी बहुत सारी होती है, 730 सीट्स के आसपास तो सिर्फ सीएसआर की सीट होती है। यूजीसी फेलोशिप की 3500 के आसपास, यानी कि 3300 के आसपास इस साल थी। तो इसमें स्कोप ज्यादा रहता है जेआरएफ का। अगर आप एग्जाम क्रैक कर जाते हो तो आपको फेलोशिप का चांसेस ज्यादा रहता है, जबकि इंस्पायर में ओनली 1000 सीट्स होती है। फेलोशिप दोनों की अमाउंट फेलोशिप की सेम होती है। अब इंस्पायर का इशू ये है कि इंस्पायर के लिए आपको बहुत से अलग अलग लेवल से गुजरना पड़ता है। लेवल 1, 2 होते हैं, उसके बाद बहुत अलग से लेवल भी होते हैं। पहले प्रोविजनल लेवल पे आपका पूरा का पूरा फॉर्म है वो एक बार इंस्पेक्ट किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं एज अ कैंडिडेट फॉर फेलोशिप। अगर आपका ये हो जाने के बाद आपको रिसर्च प्रपोजल भी फॉर्म में भरना होता है। अगर वो सही लगता है उनको तो आपको सिलेक्ट करते हैं फेलोशिप के लिए। अगेन हर एक स्टेप पे आपका रिजेक्शन पॉसिबल है। अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल भी जाता है कि आपको फेलोशिप मिलेगी, लेकिन अगेन आप जब रजिस्टर करोगे अपना फॉर्म, जब आप पीएचडी ज्वाइन करके रजिस्टर करोगे इंस्पायर में, तब भी चांसेस रहता है कि आपका फेलोशिप रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि अगर रजिस्ट्रेशन के बाद आपका पीएचडी के लिए फेलोशिप है वो एक्सेप्ट कर दिया जाता है। अब प्रॉब्लम इसमें यह आता है कि अगर मैंने फॉर्म इस साल अभी नवंबर में फॉर्म आया है, नवंबर से जनवरी तक तो खाली फॉर्म फिलिंग चल रही है, आप देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। जनवरी के बाद आपका मार्च तक के अंदर आपका प्रोविजनल आ जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। अब जब गेट का रिजल्ट आएगा, बाकी सब रिजल्ट एग्जाम्स के भी रिजल्ट आएंगे, तब आपको इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट के थ्रू आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। तो मार्च आते आते आपका फेलोशिप का जो है पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके। जबकि सीएसआर का इस तरह से कि अगर आपने एग्जाम क्रैक कर दिया तो आपको फेलोशिप 100% मिलेगी, आपको कोई दूसरी कोई चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको वो सर्टिफिकेट मिल गया, अवार्ड लेटर मिल गया, उसके बाद आपकी फेलोशिप स्टार्ट होगी ही होगी 100%। लेकिन इंस्पायर में ऐसा कुछ नहीं होता और ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होती है। इंस्पायर की प्रोसेस बहुत लेंदी होती है, इसलिए मैं जनरली जेआरएफ को बहुत ज्यादा प्रीफर करता हूँ। एक और बात यह है कि आप फ्यूचर में अगर आपके पास 2 फेलोशिप हो भी जाती है, जैसे कि मेरे पास 2 फेलोशिप हो भी जाएगी, फिर भी मैं से उसमें से कोई एक ही फेलोशिप ऑन कर सकता हूँ, दोनों फेलोशिप यूज नहीं कर सकता। आपको भी पता है गवर्नमेंट अपना जेब क्यों पूरा ढीला करेगा। अगर आपको 60,000 पर मंथ देगा तो वो अपने पास क्या रखेगा। साइड सी बात है, आप कोई भी एक फेलोशिप यूज कर सकते हो और दूसरी वाली जो है वो उसका यूज कोई नहीं होगा, वैसे ही पड़ी रहेगी, कोई फायदा नहीं है, सीवी में आप दिखा सकते हो। तो ये वीडियो में तो बस इतना ही था कि मेरे बारे में मैं क्या पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ इंस्पायर के बारे में और जेआरएफ के बारे में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।